हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बीपीएड एमपीएड की क्लास 12 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आपका हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड रहेगा। टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा आपका विटामिन्स। तो मोस्ट ऑफ लोगों को पता होता है, लेकिन विटामिन से किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं आपके, वो मैं आप बताऊँगी अब इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहें। और अभी तक भी जिस स्टूडेंट ने तैयारी शुरू नहीं करी है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो फटाफट से जाकर जो है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की प्लेलिस्ट को देखना शुरू कर दें, क्योंकि समय बहुत कम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपसे पूछ लिया जाता है वो है विटामिन्स। विटामिन्स कैसे बना, कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो गाइज, विटामिन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। विटा VITA प्लस एमीन। विटा प्लस एमीन इज इक्वल्स टू विटामिन। तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि दो शब्द कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना विटा प्लस एमीन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है आपका एंट्रेंस एग्जाम में, वो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि विटामिन के फादर किसे कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ विटामिन्स किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कैसिमर फंक। इस नाम को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। कैसिमर फंक ने ही विटामिन की खोज करी थी। अब आगे बढ़ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ विटामिन्स क्या हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। ये तो सबको पता होता है कि हाँ, हमारी बॉडी को विटामिन्स की नीड होती है, बट ये नहीं पता होता कि कौन कौन से विटामिन हमारी बॉडी में है। तो गाइज, मैं आपको बताती हूँ कि दो टाइप के जो है विटामिन्स होते हैं हमारे शरीर में। और ये दो टाइप के विटामिन जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। पहला है फैट सोल्यूबल विटामिन एंड दूसरा है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल का मतलब है जो वसा में, मतलब कि जो हमारी फैट में घुलनशील हो जाते हैं। और वाटर सोल्यूबल का मतलब है जो पानी में घुलनशील हो जाते हैं। तो इनमें भी दोनों जो विटामिन्स हैं, दोनों टाइप हैं विटामिन्स के। उसके अंदर कौन कौन से विटामिन आते हैं मैं आपको बता देती हूँ। तो फैट सोल्यूबल विटामिन में आपका विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए आ जाता है। तो आपको कैसे याद करना है, फैट सोल्यूबल विटामिन में कौन कौन से विटामिन आ जाते हैं। KEDK मतलब कीड़ा। आपको एक वर्ड याद करना है कीड़ा, जैसे हम चैटिंग वाली लैंग्वेज में लिखते हैं ना कीड़ा, KEDA। तो कीड़ा मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। ये कौन से वो हैं विटामिन, ये हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। नेक्स्ट आ जाते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन की तरफ। तो जो बाकी के बचे, जैसे ADE के तो हमने कवर कर लिया। अब कौन कौन से विटामिन बचे। B बचा, विटामिन C बचा, विटामिन H बचा। तो याद कर लेंगे कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, B और C। आई होप कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन इज कीड़ा एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन इज B एंड C। याद रहेगा। अब गाइस, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपके किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो फैट सोल्यूबल विटामिन से जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, पहले आप सुन लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट नोट करा दूंगी। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, सारी यूनिवर्सिटी का लेवल अलग अलग होता है, तो मैं इसमें सारा ही पढ़ाऊँगी। लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा वो उस पर आप हाईलाइट कर लेंगे। तो सबसे पहला जो होता है विटामिन ए। विटामिन ए की डिजीज़ पूछी जाती है, किस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है। तो याद रखेंगे विटामिन ए की कमी से, जब हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है। सबसे पहली चीज़ याद रखेंगे, आइज़ की ही इसमें डिजीज़ होती है, मतलब आइज़ की ही बीमारियां होती हैं, आँखों की बीमारी। तो पहला होता है नाइट ब्लाइंडनेस, दूसरा होता है कंजक्टिव आइज़ एंड तीसरा होता है बाइटल स्पॉट्स और कॉर्नियल ज़ीरोस। तो याद रखेंगे नाइट ब्लाइंडनेस जो बीमारी होती है वो आपने मोस्ट ऑफ लोगों में सुनी होगी कि दिन में दिखता है और रात में दिखना बंद हो जाता है। तो वो विटामिन ए की कमी से होता है। कंजक्टिव आइज़ में भी आंखें लाल पड़ने लग जाती हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनकी आंखें हर टाइम लाल ही रहती हैं। बाइटल स्पॉट्स में क्या होता है कि जो आपकी आइज़ होती है उसमें छोटे छोटे रेड कलर के स्पॉट्स पड़ जाते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आई की जो है बीमारी होती हैं। अगर ऑप्शन आपको दे दिया जाता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, ऑप्शन में आपको नाइट ब्लाइंडनेस, आइज़, कंजक्टिव आइज़, वाइटल स्पॉट्स दे दिया जाता है, तो आपको क्या क्लिक करना है, आपको आइज़ पे क्लिक करना है। क्योंकि आपको पता है कि ये जितनी भी बीमारी हैं ये तो आइज़ से होती हैं। तो आपका आइज़ ऑप्शन में है तो आप आइज़ ही टिक करोगे। अगर आइज़ नहीं है और आपका नाइट ब्लाइंडनेस दिया होता है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस को टिक करना है। आगे बढ़ जाते हैं। विटामिन डी, सबको पता है विटामिन डी धूप से मिलती है, बट लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो विटामिन डी के सोर्सेज हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं विटामिन डी की कमी से कौन कौन सी बीमारियाँ या डिजीज़ होती हैं।
तो पहली जो डिजीज़ है वो है आपकी रिकेट्स, जो कि लेग्स में देखने को मिलती हैं, आपको घुटनों में, आपके जो लोअर लेग्स होते हैं उसमें आपको देखने को मिलती हैं। दूसरा होता है ऑस्टोमलेशिया, मतलब ये भी आपकी हड्डियों की ही बीमारी होती है, हड्डियाँ इसमें अजीब से घिसने सी लग जाती हैं। ओस्टोपोरोसिस, ओस्टोमलेशिया दोनों एक जैसी ही देखने में, अगर हम समझना चाहें तो दोनों सेम ही बीमारी हैं। आफ्टर 30 ईयर्स के बाद आपने सुना होगा कि हड्डियाँ जो हैं आपकी काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, तो वो उसका यही कारण है कि विटामिन डी की जब डेफिशिएंसी बॉडी में होती है तो हमारी बोन्स के रिलेटेड डिजीज़ हमें देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ जाते हैं विटामिन ई की तरफ। तो गाइज विटामिन ई का आपसे पूछता तो है नहीं, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है वो फर्टिलिटी होती है। दूसरा जो होती है डिजनरेशन ऑफ मसल्स, की मसल्स में जो जनरेशन पावर है वो ख़त्म हो जाती है। अब जो क्वेश्चन बनता है इसको आप हाईलाइट कर लेंगे कि विटामिन के की डेफिशिएंसी, ये हमेशा पूछ लेता है आपको विटामिन के की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, तो याद रखेंगे इससे ब्लड क्लॉट्स की बीमारी होती है, खून के थक्के बनने लगते हैं। तो मतलब खून के क्लॉट्स जो होते हैं वो बनने लगते हैं विटामिन के की डेफिशिएंसी से। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है विटामिन के की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, तो आपको लगाना है ब्लड क्लॉटिंग। अब नेक्स्ट जो आपसे पूछ लेता है वो पूछ लेता है कि विटामिन के केमिकल नेम कौन कौन से होते हैं। तो याद रखेंगे आपसे जो पूछेगा वो मोस्ट ऑफ विटामिन ए का ही केमिकल नाम पूछता है। तो याद रखेंगे विटामिन ए का जो है आपका साइंटिफिक नेम वो है रेटिनॉल। तो याद रखेंगे रेटिनॉल। आई होप कि गाइज आपको इतना समझ आया होगा। तो बाकी के जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स बचे हैं और जो भी आपके इसके सोर्सेज बचे हैं कि क्या क्या सोर्सेज होते हैं विटामिन को खाने से, कि इसके क्या क्या सोर्सेज होते हैं विटामिन्स की, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे फिजिकल एजुकेशन क्लासेस बाय कौर मैम। तब तक के लिए जय हिंद।